रूही ने लगाया अभीरा में जोरदार चांट। जैसे ही बीएसपी यानी कि दक्ष की सच्चाई सबके सामने आई कि आखिर दक्ष के असली माँ बाप कौन है, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद रूही को पता चल जाता है कि दक्ष किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा है। तो वही अब रूही एक जोरदार चांटा लगाएगी अभीरा को और बोलेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे बेटे को दूर करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पता है मैं अपने ही बेटे से कितनी नफरत करने लगी थी तुम्हारी वजह से। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ आपको पता है कि अभीरा से किडनैप करके ले जाते हैं दक्ष को एमएलए के बेटे के गुंडे, तो वहीं अब अभीरा पहुंच भी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीर उस रास्ते से गुजर रहा होता है जो अभीरा की आवाज़ तो नहीं सुन पाता, मगर आगे जाके बी नानी यानी कि अपनी स्वर्णा नानी को देखकर वो उन्हें फटाफट उठाता है और ड्राइवर से बोलता है कि तुम जाके दूसरी मैडम के घर जाके बोलो कि उनके साथ जो हुआ है मैं इन्हें इनके घर लेके जाता हूँ, मुझे इनका घर पता है। तो वहीं दोस्तों अब बीनानू सामने खड़े होते हैं। तो वहीं स्वर्णा को लेके जब पहुंचता है अब अभीर, तो वहीं अभीर उन्हें वहां पे लिटा देता है। तो वहीं अब उसके हाथ में स्वर्णा का ब्लड लग जाता है। तो जैसे ही अब मनीष जी बोलते हैं ये ब्लड लग गया है तुम्हारे हाथ में, तो उसी वक्त अभीर के मुंह से निकल पड़ता है उईजा। जी हाँ, जो छोटा अभीर बोला करता था, जो पहले अभिनव बोला करता था, उसके बाद अभीर ने सीख लिया था। तो जैसे ही उईजा मनीष सुनते हैं वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं अब वो बोलते हैं वॉशरूम जाके धुल लो। तो वॉशरूम बताने से पहले ही अभीर उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है जहाँ पे अब अभीर से पूछते हैं बीनानू की आखिर तुम्हें कैसे पता वॉशरूम उधर है। तो उतने में ही अब स्वर्णा को होश आने लगता है। तो मौके का फायदा उठाकर अभीर वहां से चला जाता है। तो वहीं हम आपको बताते दोस्तों, अब होश में आते ही स्वर्णा दक्ष और अभीरा के बारे में पूछती है। तो वहीं हम आपको बता दे दोस्तों, जहाँ पे अब अभीरा पहुंच गई अपने बेटे दक्ष के पास। तो वहीं दक्ष तो रो रहा होता है। तो अब ऐसे में दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है अभीरा और सबकी आंखों में मिर्ची डाल के वहां से निकल जाती है। तो जहाँ पे अब घर वालों को भी पता चल चुका होता है कि अभीरा और दक्ष किडनैप हो गए हैं। तो वहीं अब जो विद्या है वो तो ब्लेम करना शुरू कर देती है अभीरा को कि ना ही अभीरा घर से बाहर लेके जाती दक्ष को और ना ही वो किडनैप होता। तो यहाँ पूरी फैमिली पहुंच जाती है अब फैक्ट्री के बाहर। तो उसी वक्त वहां से अभीरा अपने हीरोइन स्टाइल में अपनी गोद में अपने दक्ष को बांधे और स्कूटी लेके तोड़ फोड़ करते हुए बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही अब वो एमएलए का बेटा अभीरा पे बंदूक तानता है, तो इतने में ही अब अरमान एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है बड़ा सा और उसके हाथ में फेंक के मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरी बीवी पे बंदूक तानने की, और उसे बहुत मारता है। जहां पर अब पुलिस तो उसे अरेस्ट कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ घर पर जब अभीरा पहुंच जाती है तो उसके बाद अब अरमान तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। जहां अरमान और अभीरा बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बढ़िया टीम बनाएंगे। तो वहीं अब रोहित अरमान को बुलाता है और कहता है कि भैया मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हाँ, अरमान बोलता है अरे क्या क्या बोल रहे हो रोहित तुम ये। तो वहीं अब रोहित ने बोल दिया है कि भैया मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मतलब चाहिए। तो वहीं अब जब सबके सामने खुलासा होने वाला है, जब परिवार के सामने पता चलने वाला है कि दक्ष असल में अभीरा और अरमान का बेटा नहीं बल्कि रूही और रोहित का बेटा है, तो उसके बाद अभीरा तो टूट ही जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूही एक जोरदार चांटा लगाती है अभीरा को और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे बेटे को अलग करने की, पता है मैं अपने ही बेटे से कितनी नफरत करने लगी थी, मैंने अपने बेटे को दूध तक नहीं पिलाया। अभीरा तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हें तुम्हारे माँ की कर्मों की सजा मिलके रहेगी, और तो और तुम अपने बेटे से भी नहीं मिल पाई, तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। वेल दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या सच में रोहित गलत कर रहा है अरमान और अभीरा के साथ? जहाँ पे अब पहले अरमान ने अभीरा के साथ गलत किया, उसे उसके बेटे से अलग कर दिया बिना उसे बताए, वहीं अब जिसके साथ अभीरा का लगाव हो गया था उसे भी रोहित छीन लेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आखिर दक्ष के असली पेरेंट कौन होने चाहिए, अरमान और अभीरा या फिर रोहित और रूही? हमें कमेंट करके जो बताएं आखिर किसके पास होना चाहिए दक्ष को। ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।